देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ये डीसी करंट सोर्स है। ठीक है, तो लोड कहाँ है, यहाँ पे। तो ये वेरिएबल दिया है। ठीक है, वेरिएबल रहेगा तभी जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लग पाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डीसी में हम लोग जानते हैं VT/² अपॉन 4RTH, सिंपल। ठीक है, तो लोड के अक्रॉस VTH निकालेंगे और RTH निकालेंगे। तो पहले RTH निकालते हैं। RTH के लिए क्या करते हैं हम लोग, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं। तो इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस RTH निकाल, ये ओपन हो गया तो इसको ओपन कर दिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो RTH देखिए, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। तो ये आसान है। देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में दिख रहा है, तो 6 2 8, ये दोनों भी सीरीज में दिख रहा है, 3 2 5। तो RTH क्या आ जाएगा, अब ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 इंटू 3 2 5, 8 5 13। तो क्या आ जाएगा 8 5 40 अपॉन 30। अब देखिए पहले ट्राई किए होंगे कि ये बैलेंस रहेगा तो पावर मैक्सिमम 0 हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये बैलेंस नहीं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो बैलेंस नहीं है, तो इसको प्रॉपर तरीका से करें। ठीक है, तो ये RTH आ गया। अब VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए ये तरीका था वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, यहाँ तो करंट सोर्स दिया है, तो करंट सोर्स में कैसे निकालेंगे, तो करंट डिवीजन ही लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बन जाएगा ये ओपन हो जाएगा, इसके अक्रॉस VTH निकालना है, तो कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस VTH। ठीक है, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, 30 एम्पियर। ठीक है, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो VTH निकालना है तो किसी एक लूप में इधर चले या इधर चले। ठीक है, इधर चलते हैं। मान लेते हैं इसे करंट फ्लो करता है I1, इसे I2। तो I1 सेम, ये ओपन है तो सेम I1 यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, ये जो I2 है सेम I2 यहाँ भी फ्लो करेगा क्योंकि ये ओपन, VTH क्या है, ओपन करता है, तो ओपन करने के कारण I2 आ गया। तो इसमें अगर रोटेट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ चलते हैं माइनस से प्लस VTH, यहाँ गए प्लस से माइनस 2 इंटू I1, यहाँ गए, देखिए प्लस के तरफ जा रहे हैं तो लिखेंगे प्लस से माइनस आता है तो हम इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस 3 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो VTH बराबर क्या आ गया, 2I1 माइनस 3I2। अब निकालना है I1 I2, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब I1 I2 निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा, I1 I2 कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए ये तो ओपन है, तो यहाँ से करंट सोर्स जा रहा है 30 एम्पियर, यही डिवीजन होगा दोनों में। तो ये में क्या है 4 है, ये में 9 है, तो डिवीजन होगा। तो मान लेते हैं I1 निकालते हैं। I1 इसमें से, ये तो ओपन है तो इसमें से करंट पास करेगा, तो I1 क्या हो जाएगा 30 इंटू किसके थ्रू पास करता है उसका नहीं लेते, इसके पॉजिटिव वाला, तो 6 3 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 9 4 13। ठीक है, दिया जाएगा 270 अपॉन 30। ठीक है, अब I2 निकालते हैं। I2 क्या आ जाएगा, फिर से वही करंट डिवीजन लगाएंगे, तो 30 इंटू, इस बार अपोजिट वाला ये लेंगे 4 अपॉन टोटल 6 3 9 4 13, क्या आ जाएगा 120/13। ये I1 I2 का पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो VTH क्या आ जाएगा, VTH बराबर आ गया 2 इंटू I1 का वैल्यू कितना है 270 अपॉन 30 माइनस 3 इंटू I2 120 अपॉन 30। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं 13 कॉमन एलसीएम ले सकते हैं,
तो 13 एलसीएम ले लिया, ये कितना हो गया 054, ठीक है। 27 गुना 54 माइनस 12 36 360, तो ये कितना आ जाएगा 0 8 6 14 3 1 4 13, तो 180/13 VTH आ जाएगा, ठीक है। इतना वोल्ट आ गया। अब हमको निकालना है P मैक्सिमम, तो P मैक्सिमम बराबर हम क्या जानते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। P मैक्सिमम बराबर क्या जानते हैं, VTH²/4RTH DC में, बार बार बोल रहे हैं इन ओनली DC में। तो VTH कितना आया 180/13 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH कितना है 40/30, यह है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 405/26 वाट, ठीक है। इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा तो ऐसा फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आंसर। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको अपने सॉल्व कीजिए। सेम पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ये भी है क्या डीसी का है, तो डीसी में क्या होता है मैक्सिमम पावर, सीधे लगा देंगे VTH²/4RTH। तो VTH²/4RTH के लिए RTH चाहिए पहले, तो ITH फाइंड करते हैं। तो RTH के लिए क्या करते हैं, जो भी सोर्स होता है इंडिपेंडेंट सोर्स उसको डीएक्टिवेट करते हैं और इसके थ्रू इसके अक्रॉस हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, RTH निकालते हैं। तो डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। ये डीएक्टिवेट होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हुआ, इसके अक्रॉस हमको RTH निकालना है, ये ओपन हो गया, ठीक है। ये 3 ओम रहेगा ही रहेगा, ये हो गया शॉर्ट, ये 3 ओम, टू, इसके अक्रॉस हमको RTH निकालना है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तीनों तो दिख रहा है सीरीज में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 2 5 1 6, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 3 ओम, इसके अक्रॉस निकालना RTH, इसके पैरेलल में कितना आ गया 3 2 5 1 6 ओम। तो आप देख रहा है दोनों पैरेलल में, तो RTH सीधे लिख देते हैं 6 3 का पैरेलल 2 ओम, तो 2 ओम आ गया, ठीक है। अब करते हैं VTH निकालने के लिए, VTH निकालते हैं हम लोग। VTH के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ओपन करेंगे इसको, ठीक है, उसके अक्रॉस क्या निकालेंगे VTH, ठीक है। ड्रॉ करते हैं उसको, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। ये देखिए इन सीरीज है, करंट सोर्स इन पैरेलल, ये पैरेलल में है तो वोल्टेज सोर्स इन सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बिना उसके भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ भी 3 ओम, ये 1 ओम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सर्किट है, इसके अक्रॉस हमको निकालना है, तो प्लस माइनस VTH मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 3 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये दिया हुआ है 24 वोल्ट। अब क्या बोले थे, किसी एक में मूव करेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है छोटा ये सर्किट, तो इसी मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो छोटा सर्किट है, इसमें मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें रोटेट कर जाते हैं। ये वोल्टेज कितना दिया है 6 वोल्ट, तो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें ये I मान लेते हैं, ठीक है। तो माइनस से प्लस गए VTH, यहाँ गए प्लस से माइनस 6, ठीक है। उसके बाद प्लस से माइनस गए 6, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस से माइनस, तब हम जा रहे हैं प्लस की ओर, प्लस 3 इंटू I इक्वल टू 0, यही होगा। तो VTH बराबर क्या आ गया 6 माइनस 3 है, यही आ गया। अब हमको निकालना है क्या, मेरा पर्पस है I निकालने का। तो I कैसे निकलेगा, तो देखिए ये तो ओपन हो गया, तो इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ जो करंट है यहाँ पे
ओम है, तो यहाँ लगा देते हैं वोल्टेज डिवीजन, उससे करंट आ जाएगा, सॉरी नोडल लगा देते हैं, उससे करंट आ जाएगा। नहीं तो इसको बदल देते हैं, किसको, करंट सोर्स है ना, तो इसको बदल देते हैं वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। जब इसको बदलेंगे तो कैसा सर्किट आ जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा इन सीरीज में, ठीक है। वोल्टेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम ऐसा रहेगा, मतलब इस तरफ निकल रहा है तो इस तरफ निकलेगा, और यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर I इंटू आर, तो 3 दूनी 6 वोल्ट। अब इसको भूल जाना है, ये हट गया, ये भी हट गया। जब हट जाएगा तो सेम I करंट देखिए इसे फ्लो करेगा, तो यहाँ पूरा में लगा देंगे KVL, ठीक है। आप अलग से बनाइएगा, हम एक ही में कर दिए, ठीक है। ये हटा दीजिएगा, ये आ जाएगा, इसके जगह पर ये आ जाएगा, तो एक सर्किट बन जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेम I यहाँ भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ करंट I, फिर यहाँ करंट I, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो माइनस से प्लस गए 6, यहाँ जाने प्लस से माइनस 3I, यहाँ गए, यहाँ से के बाद यहाँ जाएंगे प्लस से माइनस 3I, फिर माइनस से प्लस 6, फिर यहाँ आए प्लस से माइनस I, ठीक है। फिर यहाँ आए प्लस से माइनस 24, फिर वहीं पहुँच गए इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, -3I -3I माइनस I, 3 3 6 1 7 -7I, ठीक है। 6 6 12 12 24 गया तो -12 इक्वल टू 0। तो I बराबर क्या हो जाएगा, -12/7 एम्पियर। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे I का वैल्यू, तो VTH बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 3 इंटू -12/7, यही आएगा ना, 6 6 12, ठीक है, 3 3 6 1 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो VTH का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये 2I छूट गया, ठीक है। I यहाँ भी मूव करेगा तो प्लस से -2I, ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 1 7 2 9 9I, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12/9 -12/9, तो 3, तो 4 3 12 3 3 9, क्या आ जाएगा -4/3 एम्पियर। VTH में पुट कर देंगे तो VTH बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4/3 कट जाएगा, तो 6 6 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट आ गया, तो VTH 10 वोल्ट आ गया। P मैक्सिमम निकालना है, P मैक्सिमम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो VTH स्क्वायर कितना है, VTH कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 इंटू RTH का 2, तो कितना आ जाएगा 2500 112.5 वाट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।